अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमीज़ कैनी, आप देख रहे हैं पाक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमें डिस्कस करेंगे डॉट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम डॉट इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच केसेस, डॉट लूप्स, फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड लूप्स एंड पूल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर, जो पिछली वीडियो हम डिस्कस कर चुके थे, रोड मैप वगैरह, इन्वायरमेंट क्रिएशन एंड फ्लटर इंस्टॉलेशन फॉर, इसके अलावा उसमें फर्स्ट प्रोग्राम हमने रीड किया। नेक्स्ट हमारा था डाटा टाइप के बारे में, जो हमने डिटेली डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो हमारी आज स्टेटमेंट के ऊपर है, कंट्रोल फ्लो सिस्टम। तो इसके मुकम्मल हमारी पूरी देख सकते हैं, हमारे पास पूरी प्लेलिस्ट है। अगर कोई भी वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो हमारा जल्द इसके बारे में मुकम्मल है, फ्लटर के बारे में है। तो जल्द से जल्द हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि हम फ्लटर पे जा सकें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ पर हम रोड मैप के मुताबिक चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट पे मुकम्मल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आईडी पे, यूआई पे जाएंगे, फिर इस तरीके से बैकएंड पे, फिर आईपीआई वगैरह बेसिक है। सबसे पहले चलो हम पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा रिमेनिंग कोर्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और data control flow system is very important for your any programming language like C and Java and other language. Control flow system is the manage to make a decision making statement होती है। इसमें looping statement होती है, jumping statement होती है। फॉर एग्जांपल decision making अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर ये, फॉर एग्जांपल अगर 2+2=4 है, तो अगर 2+4=4 आता है तो इसके अंदर हमें प्रिंट करवा दो कि डैट इज़ करेक्ट आंसर। अगर ये 2+2 गलत है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल तो लूप इस तरह कोई बार बार जंप स्टेटमेंट करेंगे। पहले डॉट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग होती है जितनी भी होती है इसके अंदर स्टेटमेंट होती हैं। Accuse of better expansion and runtime decision making statement is all known as selection statement. Dot programming single multiple expansion or condition execute. An evaluate bool statement true and false. The result of the expansion condition help to decide which block statement execute if the condition of true and false. Controller system ये देख लेते हैं। इसमें आप कंट्रोल स्टेटमेंट है, स्टोर में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट। अगर डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स होगा, अगर इफ एल्स होगा या स्विच केस होगा। लूप में आ गया। पहले डिसीजन मेकिंग में देखते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास दो किस्म की होती है डिसीजन मेकिंग। या तो होगी इफ़ अगर ट्रू है तो ये कर दो, अगर नहीं तो फॉल है तो ये कर दें। दूसरा होगा हमारे पास स्विच, अगर स्विच ज़्यादा इफ एल्स दो कंडीशन होती है, अगर ज़्यादा कंडीशन है तो फिर हम स्विच यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है लूपिंग स्टेटमेंट में हमें क्या डिस्कस करेंगे। हम लूपिंग में वाइल करेंगे, फिर डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके लिए फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। ये सेकंड हो गया पार्ट। थर्ड में हम करेंगे जंप स्टेटमेंट होता है ब्रेक के लिए या कंटिन्यूस, यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से कंटिन्यूस करना। तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिसीजन मेकिंग पे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल है इफ एल्स। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट शो डायग्राम, इसमें शो डायग्राम दिया हुआ है। ये कंडीशन, अगर कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी की तरफ जाएगी, अगर कंडीशन फॉल है तो बॉडी एल्स की तरफ चलेगी, और यहाँ से होती हुई प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंडीशन भी दी इफ़, पहले इस तरीके से इसकी सेंटेक्स इस तरीके से हो गई, इफ़ कर्ली ब्रैकेट्स फिर एल्स फिर कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट क्लोज। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में दो एक वेरिएबल बने हुए हैं जो इंटीजर के हैं। इंटीजर के लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर डिक्लेयर बताए थे कि नंबर में दो कीवर्ड होते हैं। एक होता है इंटीजर, एक होता है डबल। तो इसमें इंटीजर यूज़ हुआ है, तो इंटीजर मैंने प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जांपल। ये तो सिंपल एक उन्होंने एक प्रिंट करवाया, मैसेज शो करवाया हुआ है, सिंपल मैसेज है। नीचे उन्होंने एक स्टेटमेंट इफ एल्स की है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन बड़ा है, एक्स बड़ा है से बिल्कुल बड़ा है तो प्रिंट एक्स इज़ ग्रेटर देन। एल्स अगर ये छोटा है, वाई इज़ ग्रेटर देन, तो प्रिंट ये होना चाहिए। देख लेते हैं ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट मैसेज, यहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो गया, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, देख लेते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू क्या 20 और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या 30। तो ये तो हो नहीं रही, एक्स ग्रेटर देन तो हो नहीं रहा, तो इसके लिए एल्स होगा वाई इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि 20 के एक्स की वैल्यू 20 है और वाई की 30 है। तो ये इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट में उन्होंने एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
in the variable have stored integer value, the given condition is value false, then printed else. अब देख लेते हैं, एक वेरिएबल है उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल है, उसके अंदर 20 वैल्यू सेव है. इफ़ नंबर मॉड्यूल, इसको मॉड्यूल करते हैं से 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 0 द प्रिंट. अगर कोई भी नंबर है उसको डिवाइड होके उसका जो आंसर है 2 पे डिवाइड होके और 0 पे आता है तो अगर 0 पे आ रहा है तो होगा इवन, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा. ये ठीक है, तो 20 है, ये तो डिवाइडेबल है और इसका अगर 0 आता है तो ये होगा इवन नंबर. सिंपल सी देख लें, ये है नंबर डिवाइडेड मॉड्यूल 2 और 0. यहाँ पे तो इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर इस यहाँ पे कोई भी मसला आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि दोबारा मैं कोई भी इशू आता है दोबारा वीडियो बना लूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है. दोबारा अगर कहीं से भी इशू आ रहा है, यहाँ तक इफ एल्स कंप्लीट हो चुका है. अब आगे स्विच केसेस. स्विच केसेस में हमने स्विच केसेस क्या होते हैं. स्विच केसेस स्टेटमेंट इज़ टू अवॉइड द लॉन्ग चेन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स में शॉर्ट होती थी और ये अवॉइड करता है लॉन्ग चेन को ना. इसके यूज़ टू अवॉइड द लॉन्ग चेन ऑफ दी, लॉन्ग चेन हम बनाने के लिए अवॉइड करते हैं, इसलिए हम स्विच केसेस यूज़ करते हैं. इट इज़ अ सिंप्लीफाइड फ्रॉम द नेक्स्ट इफ एल्स में द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंपेयर विद द मल्टीपल केसेस. इफ अ मैच इज फाउंड देन एक्जीक्यूट अ ब्लॉक स्टेटमेंट. अगर मैच हो जाए तो वहीं से स्टॉप हो जाता है. फॉर एग्जांपल इन्होंने स्टेट 1 स्विच, अगर केस 1 केस 2 केस 3 होगा तो इस तरीके से रन होगा. चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से है. ये सेंटिक्स हैं. स्विच केसी में एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में यहाँ पे ठीक वेरिएबल होगा. केस 1 पहले डिक्लेयर करेंगे, तो केस होते हैं यहाँ पे केस 1 इज इक्वल टू 1, फिर उसकी बॉडी बनेगी. यहाँ पे कोई भी आप मैसेज शो करा सकते हैं. फिर ब्लॉक 1, ब्लॉक उसको ब्लॉक ब्रेक कर दिया जाएगा. यहाँ पे आपको कोई एक, हाँ ये एग्जांपल हम देख लेते तो हमें क्लियर हो जाएगा. एक इंटीजर हमने वेरिएबल ले लिया, इसको हमने दे दिया और इसको वेरिएबल को यहाँ पे लिया, इसको ना एक स्विच केसेस में ले आया. केस 1 है, अगर केस इज इक्वल केस 1 हो, वैल्यू प्रिंट द वैल्यू इज़ 1 ब्रेक. अगर n की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कर, तो ये भी नहीं है, 1 तो है ही नहीं, 3 है. अगर केस इज इक्वल टू 2, अगर केस 2 हो, अगर केस 2 तो नहीं है, फिर ब्रेक कर दो, फिर नेक्स्ट पे देखेगा, फिर केस 3 पे जाएगा. केस 3 इज इक्वल टू 3, वैल्यू 3 ब्रेक करेगा. यहाँ पे केस 3 पे जाएगा, देखेगा 3 है, तो यहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और चले जाएगा. फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 7 होता, यहाँ तक चलता, ब्रेक हो जाता, देखता कि 4 नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, आ जाती 4 तक हमने शो की हुई है. तो अगर इन सब में स्विचेस में नहीं है तो फिर आउट ऑफ रेंज आ जाती है एल्स का. तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू 3 थी, केस को 3 था, तो प्रिंट उसने 3 करवा दिया. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू एक और देख लें. तो एग्जांपल इसमें रोल नंबर दिया हुआ है किसी फाइन 90014. अच्छा, केस में उसने दे दिया, अगर ये है तो उसने स्विच में एक वेरिएबल दे दिया. स्विच में यहाँ पे वेरिएबल जो भी है जिसको हमने रीड करना है, जिसको वेरिएबल को हमने पास आउट करना है, जिस पे ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना है वो ले आना है. यहाँ पे इस पर सर्च करना है, ये ले आए. रोल केस पहला 90009 हमने कर दिया. अगर केस इस नंबर के इक्वल है तो ये प्रिंट करवा दो, अगर इसके इक्वल है तो प्रिंट करवा दो, अगर इसके इक्वल है तो प्रिंट करवा दो. यहाँ पे तो देख लेते हैं 9 नंबर नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे भी नंबर नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे भी नंबर नहीं मैच कर रहा, तो ब्रेक होगा. अब ये डिफ़ॉल्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने चौथा एक लगा दिया, डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा. यहाँ तक चलेगा, नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करा देगा. यहाँ पे रोल नंबर इज़ नॉट फाउंड आ जाएगा. आगे बेनिफिट देख लेते हैं इसके कि सिंप्लीफाइड इफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ये इनफ एल्स से बेहतर है. द प्रॉब्लम विद द नेस्टेड इफ एल्स द क्रिएटिव कम्प्लेक्सिटी विद प्रोग्राम व्हेन द मल्टीपल पेथ इंक्रीज द स्विच के सी रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. ये कम्पेरेटिवली हमें ज़्यादा तो आसान हो जाता है, प्रोग्राम कम्प्लेक्स नहीं होता, इजी होता है. इफ एल्स में बहुत कम्प्लेक्सी हो जाती है, क्योंकि इफ एल्स है तो आगे वो प्रोग्राम इस तरीके से इफ एल्स होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम. तो ये सिंपली रीड हो रहा है, यहाँ पे देखेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर देखेगा किस तरीके से चलता है. यहाँ पे क्लियर हो चुका हमारा था स्विच केसेस. अब लूप्स की तरफ चलते हैं, दूसरे डॉट लूप्स की तरफ. डॉट लूप्स में इज़ अ ब्लॉक ऑफ कॉम ए गिवन नंबर टू टाइम्स एंड में. अगर ऐसा लूप इसलिए इस्तेमाल होता है अगर हम कोई काम का बार बार कराना चाह रहे हैं या किसी पे चलना चाह रहे हैं, तो वाइल तो उसके लिए लूप्स इस्तेमाल होता है. अगर मेन ऑब्जेक्टिव है लूप इज़ टू रन कोड मल्टीपल टाइम्स और डास फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स.
डॉट क्या क्या सपोर्ट करता है, फॉर लूप सपोर्ट करता है, फॉर इन लूप मान लेते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप करता है, जिस तरह सी और सी प्लस जावा वगैरह में सपोर्टेड होते हैं, इस तरीके से ये भी सेम सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में द फॉर लूप यूज्ड टू नाउ मेनी टाइप ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट इज अ कार्ड सेम एज सी फॉर लूप। सी प्लस की तरह फॉर लूप में होगा, पहले इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज क्या होता है कि वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर देना, कोई भी, फॉर एग्जांपल इंट आई नंबर हमने जैसे 20 के इक्वल कर दिया, वहाँ पे लगा लिया। फिर कंडीशन क्या चीज़ होती है, कंडीशन लगा देनी कि कहाँ तक चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंट लगा ली, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करना है, ये फॉर लूप। फॉर एग्जांपल आप दे दें, यहाँ पे आप इंटीजर ले लिया, इंटीजर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जिसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इंट इज इक्वल टू करके यहाँ पे कर लेते, फिर इसको कंडीशन लगा ली, नंबर कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 10 तक, और नंबर क्या होने चाहिए, प्लस प्लस होते रहे। मतलब कि 1 प्लस है तो प्लस का मतलब प्लस प्लस, 1 है तो 1 नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्रिंट नंबर किया तो 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इस तरीके से रन होगा, इस तरीके से। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देख लें, वेरिएबल उसने एक लिस्ट का है, लिस्ट में फॉर लूप लगाई है। एक वेरिएबल लिस्ट है, उसमें 10 1 2 3 4 5 वैल्यू सेम है, 10 20 30 40 50। तो फॉर लूप इसमें लगी, फॉर लूप फॉर वेरिएबल आई इन लिस्ट 1, वेरिएबल आई इन लिस्ट 1 एंड प्रिंट आई, ये देख लें। तो इसने पूरी वेरिएबल लिस्ट को प्रिंट करवा दिया, लिस्ट 1 ये वेरिएबल है। अब डू वाइल क्या होती है, डू वाइल इज अ ब्लॉक ऑफ कोड गिवन एक्सप्रेशन इज फॉर इट इज अ टू मोर बेनिफिशियल व्हेन यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ यूज द सिंटैक्स गिवन बिलो। वाइल और डू वाइल में ये मेन है, वाइल सिंपल होता है और डू वाइल को बार बार कराने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल वाइल कंडीशन के लिए होता है। ये उन्होंने एग्जांपल दी, एक वेरिएबल है, उसको एक वेरिएबल ए है, उसको 1 के दिया, और दूसरा वेरिएबल है 10। अब वाइल लूप उसमें क्या काम कर रही है, ए लेसर देन मैक्सिमम, दो वेरिएबल हैं, एक ये और इसको लेस देन कर दिया, प्रिंट ए कर दिया, फिर ए प्लस 1, इसको देखते किस तरीके से करता है। ए उसने वाइल लूप एक लूप लगा दिए, ए कहाँ तक चले 10 तक, फिर उसको प्रिंट कर दिया, और ए प्लस में इंक्रीमेंट होता रही। अब डू वाइल आ गए, डू वाइल is a similar to the while loop, but at only difference is that it execute the loop statement and then check the given condition, वो ये कंडीशन भी चेक करता है डू वाइल लूप में। तो कंडीशन क्या वेरी ये देख ले, वैसे ही है। अगर प्रिंट की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी ए प्लस वाइल लूप ए मैक्सिमम, यहाँ पे उसने कंडीशन एक लगा दी, कहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक, 10 की वैल्यू से कम होना चाहिए। डू वाइल लूप ही हो चुका है, आप कौन सी चीज़ रिमेनिंग रह चुकी देख लेते हैं। डू वाइल भी हो चुका, फाइल लूप भी हो चुका, इन लूप भी हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल वगैरह पे चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।